जय हिंद साथियों। चलिए आज से शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का बिहार बोर्ड का क्या चीज़ सिलेबस साइंस का, ठीक है। जिसमें आपको एनसीईआरटी बुक्स यानी कि जिसको आप बीटीसी कहते हैं या एससीईआरटी कहते हैं, ठीक है, उसका तो चैप्टर पहला है, अध्याय 1 है। अध्याय 1 का नाम है क्या चीज़, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के जो भी पदार्थ है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास में जितने भी पदार्थ हैं उसके बारे में हमको इस अध्याय में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है पदार्थ, ठीक है। आपको इस चैप्टर में आता है क्या चीज़ के बारे में, सबसे पहले का बात जो आता है वो है पदार्थ के बारे में। तो चलिए इस पदार्थ को समझते हैं, किसको कहेंगे पदार्थ, ठीक है। तो संसार में इसका परिभाषा हो जाएगा, संसार में यानी कि वर्ल्ड में जो है, विश्व में जितने सारी वस्तु आप देख रहे हैं, और तो सभी वस्तुएं क्या चीज़ है, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। क्या चीज़ है, द्रव्यमान है, ठीक ना। और उसके बाद वो क्या घेरती है, उसमें आयतन भी है, यानी कि स्थान घेरती है। उसमें द्रव्यमान भी है और वह स्थान भी घेरती है, यानी कि उसको आयतन बोल सकते हैं, ठीक है। तो आयतन बोलेंगे, तो यानी कि इसका परिभाषा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा ही रहे होंगे, वैसे हम आपको शॉर्ट में परिभाषा इसका बता देते हैं। से वैसे वस्तु या जिनका कुछ द्रव्यमान हो, वे सभी सामग्री जिनका कुछ द्रव्यमान हो और उसमें क्या हो, आयतन हो, वो क्या कहलाती है, पदार्थ। तो चलिए यहाँ से आपने पदार्थ का आप समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर में आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। चलिए इसे हम दिखाइए देते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, जिनका आकार और आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ का नाम दिया है वैज्ञानिक ने। तो आपको पदार्थ का हमने डिफिनीशन बता दिया है। जैसे कि आप देखते हैं तो आसपास क्या देखते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, भोजन खाते हुए, ये सभी रेत का कण, ये सभी क्या है, आप देखते हैं। जो भी वस्तु आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे इस मोबाइल को ही मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल भी एक क्या है, आपका पदार्थ यानी कि एक वस्तु है, समझे ना। यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं, इस स्क्रीन पे लिख पा रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा जो ये कलम जो है वो क्या चीज़ है, एक पदार्थ है, ठीक ना। तो इसमें भी कुछ द्रव्यमान होता है और इसका कुछ आयतन होता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा आप लोग क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या चीज़ है, ऊपर लिखी हुई सभी वस्तुएं का द्रव्यमान होता है। जो भी चीज़ ऊपर लिखे हैं, जैसे आपको हम बताए हैं, पानी की एक बूंदी या पौधे, पशु, यहाँ उसके बाद रेत का कण, ये सभी क्या है, पदार्थ है। और इसमें क्या है, द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ इसका आयतन जो है, जो स्थान घेरता है। तो देखिए इसमें अब आगे देखते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य में जो है समझने की शक्ति बढ़ती चली आ रही है। तो पहले जो है इसको धीरे धीरे आगे जो है दार्शनिक ने क्या नाम दिया था, तो 5 मूल तत्वों में, प्राचीन के दार्शनिक जो है 5 मूल तत्वों को वर्गीकृत किया है पदार्थ को जो है पहले। तो उसको पंच तत्व कहते हैं। ये पंच तत्व कौन है, वायु है और पृथ्वी है, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश है। इसके अनुसार जो है ये सभी क्या चीज़ है, पंच तत्व। आपसे पूछा जाएगा और जो एग्जाम में से पंच तत्व किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो पदार्थ को समझ गए और पंच तत्व को समझ गए, यानी कि कहने का मतलब हुआ पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। क्या किस में, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये सभी को हम क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे पंच तत्व, ठीक है। तो अभी जो है आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को 2 आधार पर बांटे हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पे, यानी प्रकृति के आधार पे 2 प्रकार में वर्गीकृत किए हैं। तो हम जो इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो है किसके बारे में पढ़ेंगे, भौतिक गुण के बारे में। अगले अध्याय में जो है रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पदार्थ के गुण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अब। तो पदार्थ के गुण होते क्या क्या चीज़ है, तो आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पदार्थ के गुण में क्या क्या होते हैं, तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बाद पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद पदार्थ के कण को में जो है गतिज ऊर्जा होती है, जिससे वह ताप बढ़ने पर इनकी गति और तेज हो जाती है। तो इस सभी को समझते हैं, एक एक पॉइंट को पदार्थ के
भौतिक रूप को। तो यहाँ पे एक आपको क्रियाकलाप करना होगा, ठीक है। देखिए, कोई कहता है सो वस्तु जो है ना, मानना है कि रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। किसी का मानना है कि यह जो है सीधे सतत होते हैं, लकड़ी के टुकड़ों की तरह, लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, लंबी होती है। तो इसको समझने के लिए क्या करना है, एक प्रयोग करना है, क्रियाकलाप करना है, एक्टिविटीज, जिससे आपको पता चल जाए से हाँ, ये जो पदार्थ के कण है इसमें किस तरह से काम कर, कितना इसका कौन होगा। तो क्या करना है आपको, एक 100 ml का बीकर लेना है, जिसमें से आपको निशान लगा के उसमें आधा जल सर, यानी कि इसको आसान भाषा में समझिए। देखिए, इस प्रयोग को छोड़िए, हम आपको समझाते हैं। जैसे आपको एक गिलास ले लेना है, ठीक है, और थोड़ी सी चम्मच और थोड़ी सी नमक ले लेना है। तो चम्मच में नमक और क्या लेना है, चीनी लेना है। तो 2 चम्मच चीनी ले लीजिएगा और थोड़ा सा नमक ले लीजिएगा, और आपको उस ग्लास में क्या करना है, नमक और चीनी को घोल देना है। तो घोलने पर आप क्या पाएंगे कि जो है ना, उसमें चीनी जो है सभी उस पानी में क्या होता है, घुल जाता है अच्छे से। अब ये हमारा गिलास रहा, ठीक है। इसको समझने के लिए हम आपको बताते हैं। इसमें क्या हम घोले हैं, इसमें पहले पानी डाल दिए, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पर पानी है, और इसमें हम क्या किए, ऊपर से नमक और चीनी मिला दिए। क्या मिलाए, चीनी मिलाए, और क्या मिलाए दिए, नमक, साल्ट। तो इसमें घोल दिए, और क्या आप देखिएगा क्या चीज़, अब जितना पानी था उतना ही हमारा जो है नमक और चीनी घोरने के बाद भी इसमें उतना ही पानी बढ़ा। इसका जल का स्तर जो है, आपका जल का स्तर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, तो इससे क्या साबित होता है। तो इन सभी प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए हम इस पर विचार करते हैं। तो देखिए, इस पर आप विचार कीजिएगा। तो मतलब इस गिलास में जो है था ना, इस पानी के बीच में अंतरा आणविक स्थान था, जिस कारण से वो सभी कण कहाँ जाके मिल गए, तो उस खाली जगह में, यानी कि पानी का जो कण था ना खाली, उसी कण में जाकर के मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वही प्रयोग को समझाया हुआ है। जब हम यानी कि इसमें क्या है, लाख गुना आवर्धित जल के कण है, जिस जल के कण में क्या मिल जाते हैं, नमक और चीनी मिल जाते हैं। इसको मिला दिए, ये सब क्या हो गया, नमक और चीनी इसमें मिल गए। अब देखिए, अब बारी आती है अंतरा आणविक स्थान, इसमें क्या किसको कहेंगे। तो इसको भी एक स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं। अंतरा आणविक बल, पदार्थ के कणों के बीच एक बल्ब कार्य करता है। यह बल जो है क्या कहलाएगा, कार्य करेगा। यह बल कणों को एक साथ बांध के रखता है। अंतरा आणविक स्थान जो है बल को एक साथ बांध के रखता है। किसको, इस कण के बल को एक साथ बांध के रखता है। इसे ही अंतराण्विक स्थान बोलते हैं। तो चलिए, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, अब इसके बारे में समझते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसके प्रयोग के लिए आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, और उसमें थोड़ा सा आपको किसी चीज़ का कलर लेना है। वैसे यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, तो इसको इससे हट करके हम समझते हैं, ताकि आपको आसान भाषा में समझ पाए। आप लोग इस प्रयोग को पढ़ लीजिएगा और करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक गिलास लेते हैं, और उसमें क्या लेते हैं, पानी ले लेते हैं, और उसको एक गिलास ले लिए, और इस गिलास में फिर हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, और 2-3 छोटा छोटा गिलास ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इस वाले बड़ा वाले में तो पानी रखा ही है, इसमें पानी है, क्या है इसमें, तो इसमें पानी रखा हुआ है, ठीक है। इसमें पानी रखा हुआ है, और थोड़ा सा इसमें पहले एक में घोल लेंगे वो कलर, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें भी पानी डाल देंगे, और इसमें से कलर मिलाएंगे इसमें ना, तो हल्का सा कलर मिलाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमको और थोड़ा सा हल्का ही हिला देंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 क्या होता है, इस पानी में अंदर में मिल जाएगा। तो इससे पता क्या चलता है, सब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को क्या करते हैं, ये आकर्षित करते हैं। इससे आपको ये पता चला। तो देखिए, यह प्रयोग वही क्या दर्शाता है,
यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी बहुत अधिक मात्रा में रंगीन हो जाती है। यानी कि यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट लिया है, हमने आपको कलर लेके दिया है, तो आप भी करके देख सकते हैं। जैसे आप लाल रंग लीजिएगा या काला कलर लीजिएगा ब्लैक, तो उसको अलग बाटी में घोरिएगा, एक सादा पानी में रख ले या उसमें थोड़ा सा कलर डालिएगा ना, तो क्या होगा, वो पूरा पानी का रंग जिस तरह के आपका रहेगा, पानी के पहले वाला वो कलर उस तरह से धीरे धीरे धुंधला होते चला जाएगा। तो इससे आपको पता चल गया, इससे आपको पता क्या चला, तो पानी के जो है कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं, इतना कई सूक्ष्म कणों में विभाजित होते हैं। अंततः इससे क्या पता चलता है, एक स्थिति में यह कण छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, और ये जो है उसमें जाकर के, तो यहाँ से पता चलता है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए अब अगला है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, तो इसको समझने के लिए फिर से एक क्रियाकलाप करना होगा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसको समझ लिए हमने। ठीक है, तो आप इसको समझते हैं जो है क्या कि, तो चलिए इसको देखते हैं। क्रियाकलाप यहाँ पे 1.1 और 1.2 में नमक और सरका, डेटॉल या पोटेशियम पहले समझे वितरित हो गए हैं। इसी प्रकार जब हम चाय और कॉफ़ी का नींबू बनाते हैं, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के रिक्त स्थानों में समायोजित होता है। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कण पर्याप्त रिक्त होता है। जैसे आप देखिए, अब हम चाय बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, तो ये समझ लिए, तो उसमें हम डालते हैं तो क्या होता है, चाय का पत्ती डालते हैं, थोड़ा सा दूध उबलता है तो उसका कलर देखते हैं चेंज हो जाता है, और चीनी उसमें मिल जाती है, लेकिन चाय उतना ही रहता है, उसमें दूध जितना रखे हुए रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला अब देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपको क्रियाकलाप पदार्थ के कण निरंतर अनगतिशील होते हैं, तो इस प्रश्न से आपको मालूम चलेगा। चलिए, अपनी कक्षा में किसी कोने के एक बुझी हुई अगरबत्ती, इसके सुगंध लेने के लिए आपको कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दे, यह क्या दूर ही से सुगंधित आपको मिलती है। अपने प्रेक्षण को नोट करें, अब क्या होता है तो आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहता है एक प्रयोग, अगला प्रयोग में जल से भरे 2 गिलास या बेकर ले, पहले गिलास के बेकर पे सावधानी से एक बूंद लाल या नीले स्याही डाल दे और दूसरे में शहद डाल दे। ठीक है, इनको अपने घर या कक्षा के एक कोने में रख दे, अपने परीक्षण को नोट करें। ये भी प्रयोग आपको करना है, ये दोनों प्रयोग आपको करना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। क्या करता है, स्याही के बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, और शहद के बूंद डालने के बाद तुरंत आपने क्या देखा। स्याही के रंग पूरे जल में एकत्र रूप से फैलने पर कितने घंटे लगते हैं, इस सब प्रयोग को आपको देखना है। ठीक है, तो एक गिलास, अब अगला क्रियाकलाप है, एक गिलास पानी से, गर्म पानी और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉर्क सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालेंगे। यानी कि एक क्रिस्टल का मतलब एक दाना है उसका, और हिला देंगे, हिलाए नहीं, अब वो हिलाना नहीं। ठीक है, क्रिस्टल के सतह पर बैठने दे, और क्रिस्टल को जो है उसके नीचे बैठने देंगे, नीचे गिलास के सतह। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, अब आप उसमें क्या देखते हैं उसको देखना है। ठीक है, समय बीतने पर क्या होता है, और धीरे धीरे जब समय बीतता है तो आपको क्या फील होता है, उसमें क्या देखते हैं परिवर्तन। इस ठोस और द्रव्य कणों के बारे में क्या पता चलता है। क्या तापमान के मिश्रण होने की रंग जो है रद दर आपको बदलती है, और क्यों और कैसे। तो देखिए, जब इस प्रयोग को आप करेंगे तो क्या पाएंगे, निम्नलिखित चीज पाएंगे। तो देखिए, उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप यानी कि 1.3 और 1.4 और 1.5 से हम लिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1.5 एक क्रियाकलाप है ना, तो इससे आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है निष्कर्ष का, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है, हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा तेज हो जाती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उसके उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हमने देखा कि कण के आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं,
अंततः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो गए आने के कारण जो भी विभिन्न पदार्थों के कणों स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। देखिए अब यहाँ पे आती है एक चीज नया, क्या चीज, विसरण। तब विसरण को समझते हैं, विसरण किसे कहेंगे, ठीक है, विसरण को समझ लेते हैं। तो विसरण को समझते हैं और इसको किसको कैसे इसको क्या कहेंगे। तो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं विसरण। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में स्वतः मिलना विसरण कहता है। यहाँ पे वही कह रहा है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक पदार्थ है, ठीक है, और यहाँ एक पदार्थ है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, यहाँ पे दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो गया, यह विसरण हो गया। जैसे हम चीनी और पानी लिए, तो चीनी और पानी को एक दूसरे में मिला दिए तो क्या हो गया, विसरण हो गया। विसरण का मतलब मिल गया, क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, मिल गया, डिफ्यूजन। तो आपने इसको समझा विसरण क्या होता है। और तो अभी तक हम तीन चार चीज़ इसमें मेन पॉइंट आपको बता देते हैं, तीन चार चीज़ समझे हैं। पहला तो पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बाद अंतराण्विक स्थान क्या होता है, और पंच तत्व किसे को कहते हैं, ठीक ना, और इसमें छोटे छोटे कितने कण होते हैं, और इसमें क्या पदार्थ में कितने जगह होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक दो प्रयोग और है, इसको देखते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्न आएंगे, उसको भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, ठीक है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये कैसे, तो इसको भी समझते हैं एक प्रयोग से, ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कैसे, तो इसको समझते हैं। जैसे कि आपको एक प्रयोग करना है, इस खेल के मैदान में, एक खेल में के मैदान खेलेंगे, आगे बताया गया ढंग से चार समूह बनाना है, ठीक है। पहला, ईद मिस्ती नर्सकों की तरह दूसरे के पीछे कसकर खड़े हो जाना। जैसे आपसे चार पांच बच्चे हैं तो लाइन में जी यहाँ पे देख सकें, इस तरह से खड़े हो जाइए। और दूसरा, एक दूसरे के क्या करना है, दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर इसी तरह तीन चार समूह बना लेना है, चार चार बच्चे का, ठीक है। और पकड़कर क्या कहता है, दूसरा समूह एक दूसरे के हाथ पकड़कर, अब इधरों एक साइड खड़ा है, उधरों एक साइड खड़ा है, और दोनों का हाथ पकड़ लेना है। और तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लेंगे, ठीक है, केवल उंगली से सिरे से छूकर, ठीक है। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटेंगे, और इसको बांटने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे क्या चीज़, इसको भी आगे समझेंगे, ठीक है। और एक अगला है प्रयोग जो है, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और रबर लेना है। तो इस सब प्रयोग से आपको निष्कर्ष क्या निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप से क्या हम समझते हैं, देखिए उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप से सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब आती है कुछ प्रश्न जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है पहला प्रश्न इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है पहचानने के लिए है। देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है। पेज नंबर आपको दिखा देते हैं, पेज नंबर कितना है, तो ये जो पेज नंबर है वो आपका 4 है, ठीक है। 4 नंबर पेज पर प्रश्न है, आप किताब में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको जूम करके थोड़ा सा इसका आपको आंसर भी बता देते हैं, ठीक ना, ताकि आपको किसी चीज़ प्रकार के सामना दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न देख लिए, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है। तो पहला दिया हुआ कुर्सी, कुर्सी क्या है, कुर्सी आपको बता दिया, कुर्सी में भी द्रव्यमान है और आयतन है, तो ये क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वायु, वायु में भी पदार्थ है, वायु क्या है, वायु भी पदार्थ है। उसके बाद कहता है सने, सने ये पदार्थ नहीं होगा क्योंकि सने प्यार होता है। गंध, गंध क्या है, गंध पदार्थ है, नहीं ये भी नहीं होगा। घृणा, घृणा भी नहीं होगा, ठीक है। बादाम, हाँ बादाम हो जाएगा, ठीक है। विचार, विचार क्या पदार्थ है, नहीं है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए शीत, क्या है, शीत, तो शीत मतलब ठंडा। ठंडा आपको कौन सा, आपका कौन सा ठंडा, जो बोतल में रहता है वो वाला, नहीं, यहाँ पे शीत मतलब जो ठंडी होती है पड़ती है। तो ये क्या हो, ये तो मौसम है, तो ये नींबू का पानी, तो नींबू का पानी क्या है, ये पदार्थ है। इत्र की सुगंध, इत्र की सुगंध क्या है, ये पदार्थ थोड़ी ना होगा,
तो ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रयोग है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रश्न है, क्या कहता है, निम्नलिखित प्रेषण के कारण बताइए। आपको पहला प्रश्न है, गर्म खाने की गंधक कई मीटर से दूर तक हम आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने से महक आपको उसके पास जाना पड़ता है। यानी कि देखिए, जब आप खाना बनाते हैं तो खाना गर्म रहता है, तो क्या होता है, आप उस खाने को दूर से ही सूंघ करके बता सकते हैं ऐसे, हाँ क्या बना है घर में। लेकिन वही खाना जब ठंडा हो जाएगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या बना है, ठीक ना। तो इसका ऐसा क्यों होता है, तो इसका उत्तर देखिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म खाने के कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ा रहता है। क्या चीज़ होता है, गर्म खानों के खाना का जो है गतिज ऊर्जा बढ़ा रहता है। आपको बता दिए ही हैं पहले गतिज ऊर्जा के बारे में, जिससे उनके कणों का हवा में विसरण हो जाता है। विसरण के बारे में भी पहले वो समझा दी है। विसरण यानी कि वे विभिन्न पदार्थ के कणों का आपस में मिलना, स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका कणों का हवा में विसरण हो जाता है, लेकिन ठंडा खाने का विसरण नहीं होता है। जो गर्म होता है तो गर्म का क्या होता है, गतिज ऊर्जा अधिक बढ़ा रहता है और उनके कारण जो है कणों में हवा में विसरण हो जाते हैं, लेकिन ठंड खाने का विसरण नहीं होता है, समझे ना। अतः गर्म खाने का सुगंध दूर से ही प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। तो आपको इसका आंसर मिल गया। चलिए अगला तीसरा नंबर प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में कहता है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसके पदार्थ का कौन सा गुण प्रेषित होगा। देखिए कहता क्या है, स्विमिंग पूल में जब या पोखरी में या नदी में जो तैरता है गोताखोर, तो उस पानी को काट देता है। वास्तव में पानी को काटता नहीं है, उसको काटते वहाँ पे आप पानी काट दीजिएगा, आप पानी काटिएगा तो क्या, अब इधर से आप हाथ मारिएगा, अब आदमी ये तैर रहा है, ठीक है, तो आप इधर भी हाथ चलाइएगा और इधर भी हाथ चलाइएगा, पीछे पैर चलाइएगा, ठीक है ना। तो आप पानी को काटते हुए आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन पानी क्या होता है, बाद में फिर मिल ही जाएगा वहाँ पे आकर के। तो ये इसका कौन है, तो पदार्थ के कौन से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है, कौनों से मिलकर बना होता है। इसका उत्तर देख लीजिए 3 का। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और इनके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं अगला चौथा नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न में क्या कहता है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए पदार्थ के कणों की विशेषता देख लेते हैं। तो पदार्थ के कणों की विशेषता 3-4 पॉइंट में आपको बता रहे हैं, ठीक है। पदार्थ के कण के में जो है मिलकर बना है। पदार्थ क्या है, कणों से मिलकर के बना हुआ है। पदार्थ कणों से मिलकर के बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं जैसे यहाँ पे हम दे दिए, ये इससे भी एकदम आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद है क्या कहता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और इस कण के बीच रिक्त स्थान होता है। अब इसके आपस में रिक्त स्थान होता है, ये जो है ना, इस कण में क्या है, रिक्त स्थान है, ये सब रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और ये आपस में जो है चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहता है, एक जगह से दूसरे जगह, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ये हमेशा गति करते रहते हैं ना। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये एक दूसरे को आकर्षित भी करते रहते हैं। जैसे आप देखिए, इसको समझने के लिए क्या कीजिए, नल के पास जाइएगा और नल के नीचे हाथ लगाइएगा ना, तो आपका पानी जो है, जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे इसमें नल लगा हुआ है, ठीक ना, तो इसमें नल है तो इसके नीचे आप पानी गिर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे आप हाथ लगा दीजिए अपना, यहाँ पे नीचे हाथ, तो आपका हाथ के सहारे एक पानी इधर गिरेगा, एक पानी इधर जाएगा, समझे। एक पानी इधर गिरेगा और लास्ट में नीचे जा करके वो क्या होगा, नीचे आने के बाद वो पानी दोनों जगह फिर आपस में मिलने लगेगा, धीरे धीरे मिलता है ना। हाँ, तो ये आकर्षित करते हैं। इसके कणों में गतिज ऊर्जा होती है, जिससे ताप बढ़ने पर इनकी गति और भी तेज हो जाती है। तो आपने किस तरह से समझा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में। क्या चीज़ के बारे में, तो पदार्थ के अवस्था के बारे में। चलिए यहाँ पे पॉइंट आती है समझने की, पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। तो पदार्थ के जो है 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन, तो पदार्थ के 3 अवस्था है, वो ठोस है, द्रव और गैस।
ठोस, द्रव और गैस। क्या चीज़ है? पहला ठोस है सॉलिड स्टेट, और दूसरा है लिक्विड यानी कि द्रव, और तीसरा है गैसियस मतलब गैसीय अवस्था कह सकते हैं। तो देखिए पहला जो है पदार्थ में ठोस में आ जाएगा। ठोस में कौन कौन आ जाएगा? ठोस पदार्थ जो होगा, ठोस पदार्थ कौन सा पदार्थ होगा? वो हो जाएगा ईट, ईट होगा, पत्थर होगा, होगा ना, पत्थर हो जाएगा, लोहा, ये सब क्या हो गया? ठोस पदार्थ हो गया, हुआ ना। तो इसके कण जो होते हैं एकदम सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे, आपस में इतने छोटे छोटे होते हैं कि आप इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो बहुत सूक्ष्म होते हैं। उसके बाद आती है द्रव की, द्रव की बात, ठीक है। तो द्रव कैसा होता है? तो द्रव, द्रव किसको बोलेंगे? तो पानी को। पानी क्या है? द्रव है ना, है। तेल क्या है? ये सब द्रव है ना, हाँ, तो ये सब द्रव है। तो इसका जो सूक्ष्म कण जो होता है वो थोड़ा सा इससे अलग होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा होता है। जैसे आप ईंट पत्थर का कण बहुत घना घना होता है, लेकिन इसका पानी का कण थोड़ा सा अलग अलग होता है, उससे थोड़ा दूरी पर होता है। इसके बाद आती है बात अब गैस के। तो गैस में हो गया ऑक्सीजन, हो गया CO2 हो गया। तो इस सब का जो कण है वो ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा, और इसमें अंतराण्विक बल जो होता है वो अधिक होता है। देख लीजिए इस तरह से। तो अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद बात करेंगे क्या चीज़ के बारे में? तो ठोस पदार्थ के गुण के बारे में। क्या चीज़? ठोस पदार्थ के गुण के बारे में। तो ठोस पदार्थ का गुण क्या है? तो ठोस पदार्थ का गुण होता है निश्चित आकार होता है। ठोस पदार्थ का गुण जो है इसका निश्चित आकार जो है, आकार क्या होगा? निश्चित होगा, निश्चित आकार के होते हैं ठोस पदार्थ। और इसका स्थिर, इसका जो है ना स्थिर क्या होता है? स्थानांतरण होता है। आयतन, आयतन जो होता है क्या चीज़ होता है? इसका स्थिर होता है। किसका? तो ठोस का। और उसके बाद स्पष्ट सीमा होती है। इसकी सीमा क्या होती है? स्पष्ट होती है, स्पष्ट होती है, सीमा स्पष्ट होती है। और अगला है स्पष्ट सीमा होता है, समझ गया है। और इसके बाद जो है इनके कण का अंतराणुक स्थान बल अधिक होता है। आपको पहले ही बता दिए, ठोस पदार्थ के कण का अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होगा। बल क्या होगा? सबसे अधिक होगा, अधिक हो जाएगा। क्या चीज़? अंतराण्विक स्थान। इसके बाद अब आता है दूसरा नंबर समझने वाली बात, वो है क्या चीज़? तो द्रव की। तो द्रव के पदार्थ का गुण जान लेते हैं। तो द्रव के पदार्थ का गुण है जो है निश्चित आकार नहीं होता। द्रव का क्या होता है? निश्चित आकार नहीं होता है, इसका आकार जो है निश्चित नहीं होते हैं। उसके बाद स्थिर क्या होगा? स्थिर आयतन होता है, इसका आयतन क्या होगा? स्थिर होगा। अंतराण्विक बल ठोस से कम तथा गैस से अधिक होता है। इसका आंतरिक बल ठोस से कम और गैस से अधिक होता है, ठीक ना। और गैसीय अपदार्थ का गुण तो अनिश्चित आकार का होता है, और इसका अनिश्चित आयतन भी होता है। अंतराण्विक बल जो है सबसे कम होता है, और विसरण काफ़ी तेजी से होता है। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ इस पॉइंट सबको देखने के बाद यहाँ पे कुछ मेन मेन बात आता है। जैसे कहता है रबर बैंड को क्या माना जाएगा? रबर बैंड को क्या माना जाएगा? ये खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है। क्या ये ठोस है? तो इसको आप देखने पर पाएंगे क्या चीज? बल, बाह्य बल लगाने पर जाने पर क्या होता है? रबर बैंड का आकार बदल जाता है। और बल हटाने पर, बाह्य बल हटाने पर क्या होता है? वो पुनः अपने मूल स्थान पर जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाएगा। इसका मतलब यह क्या है? ठोस ही है, ठीक है। उसके बाद बी नंबर में विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? देखिए जब आप चीनी या नमक किसी बर्तन में रखते हैं तो क्या होता है? उसी आकार का हो जाता है। तो एक इसका जो है ना क्रिस्टल के आकार नहीं बदलता, यानी कि उस, अब मान लीजिए चीनी का इतना बड़ा बड़ा चिकनी है, ठीक है, मान लेते हैं चीनी इतना बड़ा है, तो चीनी का ये जो आकार होगा ना वो नहीं, क्रिस्टल नहीं बदलेगा। समझे ना? चीनी के दाना जो होगा, और जो इतना भर के दाना है तो इतना ही भर के जाना रहेगा, समझे ना। तो इसके बाद है अगला है
तो इसलिए ठोस क्या होगा, चीनी और नमक ये सब ठोस हो जाएंगे। स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? तो देखिए इसकी संपीड़ितता क्यों होती है। स्पंज में होता है छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं जिससे वायु का समावेशन होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। समझे? तो आपने समझा ठोस और द्रव के बारे में, तीनों अवस्था के बारे में, ठीक ना। अब इसके बाद इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको भी देख लेते हैं तीनों अवस्था के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर कहाँ गया, उसको भी देख ही लेते हैं। चाहे वीडियो आपका लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो को जो है ना, इस क्वेश्चन आंसर को आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सीधा 9th क्लास के साइंस के प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है चैनल पे, वहाँ पे जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें सुझाव में अपना कमेंट इस में ज़रूर बताएं, सुझाव दें, ताकि और जे आप इसी तरह से देखना चाहते हैं या इससे और कोई कलम कॉपी पर लिखा हुआ कलम से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में सुझाव बताएंगे, ताकि उस तरह से आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा, ठीक है। तो साइंस का ऑल सब्जेक्ट का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद।